Welcome in BioBrain Hub. Today also we discuss about life process of class 10th bioparts of science. Same patterns as previous question paper. Let's start. First question is the xylem in plants are responsible for. The xylem in plants are responsible for transport of water, transport of food, transport of oxygen, ट्रांसपोर्ट ऑफ एमिनो एसिड. तो इसमें कौन सा होगा? ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर. ठीक है, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर. ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन. ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन रिक्वायर्स कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, सनलाइट, क्लोरोफिल, ऑल ऑफ द एबोव. तो क्या होगा? इसमें होगा ऑल ऑफ द एबोव, क्योंकि फोटोसिंथेसिस के लिए ये सभी रिक्वायरमेंट्स होती हैं. कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, सनलाइट, क्लोरोफिल एंड सभी चीजों की रिक्वायरमेंट होती है. तो इसका ऑप्शन होगा फोर्थ. ठीक है. अ लिविंग सेल इज रिक्वायर्ड डाइजेशन, रिस्पायरेशन, सर्कुलेशन एंड एक्सक्रेशन विच नोन एज लाइफ प्रोसेस, लाइफ अवेयरनेस, लाइफ कंटिन्यूटी, लाइफ स्पैन. तो इसका आंसर क्या होगा? लाइफ प्रोसेस. ठीक है, जैसा कि ये चैप्टर ही है लाइफ प्रोसेस. लाइफ प्रोसेस के लिए डाइजेशन, रिस्पायरेशन, सर्कुलेशन एंड एक्सक्रेशन, ये सभी क्या होते हैं? नीड होती है. ठीक है, इन सभी की नीड होती है. डाइजेशन ऑफ फूड. डाइजेशन ऑफ फूड स्टार्ट फ्रॉम स्टमक, माउथ, माउथ कैविटी, स्मॉल इंटेस्टाइन. अब यहां पर ये देखना है कि यहां दोनों चीजें दी हुई है, माउथ एंड माउथ कैविटी. तो इसमें क्या होगा? माउथ बस एक ओपनिंग है. ठीक है, जहां से हम फूड को इंटेक करते हैं. माउथ क्या है? एक ओपनिंग है जहां से हम फूड को इंटेक करते हैं. लेकिन फूड का डाइजेशन स्टार्ट होता है माउथ कैविटी से, इसलिए इसका आंसर होगा माउथ कैविटी. ठीक है, अगर इस ऑप्शन में केवल माउथ रहता, माउथ कैविटी नहीं रहता, या माउथ कैविटी रहता, माउथ नहीं रहता, तो इन दोनों में से कोई एक टिक कर सकते. लेकिन दोनों ऑप्शन में है तो इसमें डाइजेशन स्टार्ट फ्रॉम माउथ कैविटी, माउथ नहीं होगा. ठीक है, माउथ केवल ओपनिंग है. माउथ कंटेन्स अ ग्लैंड विच नोन एज. ठीक है, माउथ कंटेन्स अ ग्लैंड विच नोन एज लीवर, पैनक्रियाज, गैस्ट्रिक ग्लैंड, सेलिवरी ग्लैंड्स. तो इसमें ऑप्शन कौन सा टिक होगा? सेलिवरी ग्लैंड्स. ठीक है, तो टिक करेंगे हम फोर्थ ऑप्शन को, सेलिवरी ग्लैंड्स इसमें सही होगा. इसके बाद है मेजर आर्टरी ऑफ हार्ट. मेजर आर्टरी ऑफ हार्ट इज नोन एज. मेजर आर्टरी, हार्ट के मेजर आर्टरी को हम क्या बोलते हैं? वेना केवा, एओर्टा, पल्मोनरी आर्टरी, नन ऑफ दीज. तो इसमें कौन सा होगा? एओर्टा. ठीक है, एओर्टा जो है वो मेजर आर्टरी है ऑफ द हार्ट. यूनिट ऑफ एक्सक्रेटरी सिस्टम. यूनिट ऑफ एक्सक्रेटरी सिस्टम. एक्सक्रेटरी सिस्टम का यूनिट क्या है? तो यूनिट इसमें दिया हुआ है न्यूरॉन, नेफ्रॉन, रीनल ट्यूबुल्स, कलेक्टिंग डक्ट. तो ये यहां पर है एक्सक्रेटरी सिस्टम का यूनिट पूछ रहा है, तो इसको आंसर होगा नेफ्रॉन. ठीक है. अल्ट्रा फिल्ट्रेशन टेक प्लेस इन. अल्ट्रा फिल्ट्रेशन. अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कहां होगा? रीनल ट्यूबुल्स, ग्लोमेरुलस, कलेक्टिंग डक्ट, असेंडिंग डक्ट. तो इसका आंसर होगा ग्लोमेरुलस, क्योंकि ग्लोमेरुलस में ही क्या होता है? अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होता है. प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन. प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इज अ टाइप ऑफ रिस्पायरेशन. तो उसको हम बोलते हैं एरोबिक रिस्पायरेशन. ठीक है, एरोबिक रिस्पायरेशन. अगर ऑक्सीजन प्रेजेंस है तो उसको हम बोलेंगे एरोबिक, और विदाउट ऑक्सीजन, ऑक्सीजन रिस्पायरेशन में है ही नहीं, तो उसको हम बोलेंगे एनारोबिक रिस्पायरेशन. ठीक है. ब्लड इज रेड ड्यू टू. ब्लड इज रेड. ब्लड इज रेड ड्यू टू हीमोग्लोबिन, आयोडीन, राइबोफ्लेविन, ऑक्सीजन. तो इसमें क्या होगा? हीमोग्लोबिन. ठीक है, हीमोग्लोबिन क्या है? ब्लड का पिगमेंट है. पिगमेंट की वजह से ही क्या होता है? ब्लड जो है वो रेड कलर का होता है. ठीक है. हाई ब्लड प्रेशर इज नोन एज. हाई ब्लड प्रेशर. हाई ब्लड प्रेशर इज नोन एज हाइपरटेंशन. हाइपरटेंशन. ठीक है, हाई ब्लड प्रेशर को हम क्या बोलते हैं? हाइपरटेंशन कहते हैं. ठीक, हाई ब्लड प्रेशर को हम कहते हैं हाइपरटेंशन. इसके बाद है इवापोरेशन इन प्लांट इज नोन एज.
प्लांट में जब इवापोरेशन होता है, ठीक है, वाटर गैस के फॉर्म में चेंज होते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं ट्रांसपीरेशन। उसको हम क्या बोलते हैं? ट्रांसपीरेशन। उसको हम ट्रांसपीरेशन बोलते हैं, ठीक है। एनर्जी स्टोर इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, ठीक है। जब एरोबिक रिस्पायरेशन जब होता है तो माइटोकॉन्ड्रिया में एनर्जी किस फॉर्म में क्या होती है? स्टोर होती है। तो उसको हम बोलते हैं एटीपी। एटीपी के फॉर्म में एनर्जी स्टोर होती है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के फॉर्म में स्टोर होता है। यूरिन स्टोर इन यूरिन कहाँ स्टोर होता है? तो यूरिन स्टोर होता है यूरिनरी ब्लेडर में, ठीक है। यूरिनरी ब्लेडर में यूरिन स्टोर होता है। यूरिनरी ब्लेडर में क्या होता है? यूरिन को स्टोर किया जाता है, ठीक है। इसके बाद फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड बाय आर्टिफिशियली इज नोन एज, आर्टिफिशियली अगर फिल्ट्रेशन हो रहा है ब्लड का तो उसको हम क्या बोलते हैं? हीमोडायलिसिस। उसको हम क्या बोलते हैं? हीमोडायलिसिस, ठीक है, हीमोडायलिसिस बोलते हैं जब आर्टिफिशियली हम क्या करते हैं? ब्लड को फिल्टर करते हैं। व्हाट इज द एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट ऑफ प्लांट्स? प्लांट्स में एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट क्या होते हैं? तो होते हैं रेजिन एंड गम्स, ठीक है। रेजिन एंड गम्स जो होते हैं प्लांट में ये एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट होते हैं। विच आर कनेक्टिव लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म? लिविंग एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म कौन होता है? जो दोनों के बीच में आता है, जिसको लिविंग भी बोल सकते हैं और नॉन लिविंग भी बोल सकते हैं, तो उसको हम बोलते हैं वायरसेज, ठीक है। वायरसेस जब तक हमारे सेल के अंदर होंगे, हमारे सेल पर होंगे, तब तक वो लिविंग होंगे, और सेल से बाहर अगर उनको रख दिया जाता है तो नॉन लिविंग बिहेव करते हैं एज अ पार्टिकल्स। तो बाहर की साइड में अगर यहाँ पेपर पर पड़ा हुआ है तो वो पार्टिकल्स की तरह बिहेव करता है, और हमारे सेल में आता है तो हमारे सेल के प्रोटोप्लाज्म से वो एक्टिव हो जाता है और लिविंग सेल जैसे बिहेव करता है, ठीक है। फोटोसिंथेसिस ओनली अकर इन, फोटोसिंथेसिस किसमें होता है? ऑटोट्रॉफिक प्लांट में। केवल जो ऑटोट्रॉफ्स प्लांट होते हैं उन्हीं में फोटोसिंथेसिस होता है, ठीक है। फोटोसिंथेसिस केवल ऑटोट्रॉफिक प्लांट्स में ही होते हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ पिगमेंट विच रिक्वायर इन फोटोसिंथेसिस? तो फोटोसिंथेसिस के लिए जो पिगमेंट होता है उसका नाम है क्लोरोफिल, ठीक है, क्लोरोफिल। क्लोरोप्लास्ट प्लांट सेल का ऑर्गेनेल्स है, और उस ऑर्गेनेल्स के अंदर क्लोरोफिल पिगमेंट होता है जो रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द फोटोसिंथेसिस। व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ प्रोटीन डाइजेशन? प्रोटीन का फर्स्ट डाइजेशन कहाँ होता है? सबसे पहले प्रोटीन का डाइजेशन स्टार्ट होता है हमारे स्टमक में। स्टमक में किसके प्रेजेंस में? एंजाइम्स का नाम है पेप्सिन। पेप्सिन से वो प्रोटीन पेप्टोन्स में चेंज होता है, फिर वो पेप्टोन्स ड्यूडेनम में जाता है, फिर वो जाता है कहाँ? ड्यूडेनम में, और ड्यूडेनम में पैनक्रियाज से रिलीज होता है ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन एंजाइम्स क्या करता है? उसको पेप्टाइड्स में चेंज कर देता है। ये पेप्टाइड्स जो प्रोटीन का फॉर्म है, ये पेप्टाइड्स जब वो स्मॉल इंटेस्टाइन के इलियम पार्ट में जाता है, इलियम, तो वहां सिक्रेट होता है एंजाइम्स जिसका नाम है इरेप्सिन। इरेप्सिन में जाकर के, इरेप्सिन से जब वो एंजाइम से ट्रीट होता है तब फाइनली वो चेंज होता है एमिनो एसिड। इसलिए प्रोटीन को हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स मटेरियल, ठीक है। तो प्रोटीन का डाइजेशन के लिए पहले प्रोटीन पेप्टोन्स में चेंज होता है, फिर पेप्टाइड्स में, फिर वो एमिनो एसिड में चेंज होता है।